तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में एंड एप्लीकेशन ज्ञान विद सचिन में। तो BTUP फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप सभी को एक सब्जेक्ट देखने को मिलता है जिसका नाम है मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। यहाँ पे हमने सब्जेक्ट का नाम नहीं लिखा है, आप सभी यहाँ पे लिख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है अब हमारे फोर्थ सेमेस्टर में नया ऐड हुआ है। लेकिन मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया था कि प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी ये दो तरीके के सब्जेक्ट थे जो पहले चलते थे और उन्हीं दोनों का ये कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो हमने ऑलरेडी आप सभी को चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किया है और उसको आपको ज़रूर पढ़ना है। और जो बच्चा सिलेबस कवर करता है, आपको पता है कि अगर कोई सिलेबस कवर करता है तो डेफिनेटली 100% स्कोर का क्या होता है, भागीदार होता है। लेकिन अगर हमारे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आप जो टॉप 18 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं, पहले उसको कवर करिए फिर सिलेबस की तरफ जाइए, यानी इनको आप 100% की तरीके से तैयार करिएगा तो आपके बेहतर स्कोर आएंगे, ये मैं आप सभी से प्रॉमिस करता हूँ। देखो, टॉप 18 का मतलब हमारा बताने का इसलिए है, आपको पता है कि आपके टोटल 18 क्वेश्चन बनते हैं और 90 नंबर का, जिसमें से आपको 12 क्वेश्चन करने होते हैं यानी 60 नंबर का। तो आपका जो पेपर बनता है वो भले बनता है 18 क्वेश्चन का, लेकिन आपका ऑप्शन में रहता है यानी आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन करने होते हैं। तो हमारे इस 18 क्वेश्चन बताने का मतलब ये होता है मेरे दोस्तों कि आप अगर इस 18 क्वेश्चन को करते हो तो डेफिनेटली आपके ये 12 क्वेश्चन पूरे इसी में फंसने के आसार होते हैं। तो आइए वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन आप सभी को मिलेगा कटिंग फ्लूइड से रिलेटेड कि कटिंग फ्लूइड्स के क्या कार्य हैं, कटिंग फ्लूइड्स के कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से इसके एप्लीकेशंस हैं। मैंने आप सभी को यहाँ पे बताया था कि इसको एक में ही लिखना है। देखो, अगर आपने कटिंग फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, तो आप उसको पढ़ो। जैसे कटिंग फ्लूइड्स के बारे में बताना है तो कितना आप लिखोगे कि ये हीट को एब्जॉर्ब करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, ठीक है। तो इसके ऑपरेशंस के बारे में, रिक्वायरमेंट, एप्लीकेशन, सब को मिला करके एक क्वेश्चन बना करके लिखना पड़ता है और आपको कटिंग फ्लूइड्स के बारे में 100% एक क्वेश्चन मिलने वाला है। ठीक है, तो एक फिक्स हो गया हमारा कटिंग फ्लूइड्स। अब हमारे टॉपिक के अंदर आता है CNC लेथ। मैंने आप सभी को बता रखा है कि पहले हमारा कन्वेंशनल लेथ मशीन चलती थी, लेकिन हमारे सिलेबस में अब CNC लेथ मशीन का कार्य सिद्धांत आ चुका है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 100% के प्रोबेबिलिटी से पूछा जाता है, CNC में लेथ मशीन। अगला हमारा है लेथ ऑपरेशन। तो लेथ ऑपरेशन हमारे 10 तरीके के हैं लेथ ऑपरेशन मिनिमम आपको तैयार करना है, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म। आपके सेपर प्लेनर के अंदर क्विक रिटर्न मैकेनिज्म है। कोई चीज़ काटने के लिए जाता है फॉरवर्ड स्ट्रोक में तो धीरे धीरे जाता है, लेकिन लौटता है तो जल्दी लौट जाता है, उसको कहते हैं क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। सेपर एंड प्लेनर का कार्य सिद्धांत, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आता है यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। देखो, आपके सिलेबस में पूछेगा कि वन टाइप ऑफ मिलिंग मशीन बताओ, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट यूनिवर्सल मिलिंग मशीन। आपको वन टाइप में यूनिवर्सल मिलिंग मशीन पढ़ना है, 100% ये आप सभी का फंस जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ड्रिलिंग का कार्य सिद्धांत और ये रेडियल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, रेडियल ड्रिलिंग मशीन यानी 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है आपका अगला क्वेश्चन जो फंसेगा वो रेडियल ड्रिलिंग मशीन और ड्रिलिंग के कार्य सिद्धांत के ऊपर फंसेगा। ब्रोचिंग का कार्य सिद्धांत बताइए और इसके प्रकार के बारे में बताना होता है, तो ये भी आपका फंस जाएगा। सेंटरलेस ग्राइंडिंग के कार्य सिद्धांत, सेंटरलेस ग्राइंडिंग है आपका, उसके एडवांटेज और लिमिटेशंस को भी बताना होता है, तो सेंटरलेस ग्राइंडिंग मेथड को जरूर पढ़ लीजिएगा। ग्राइंडिंग व्हील का क्या क्या स्पेसिफिकेशन होता है और उसके सिलेक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसको बताना होता है, ये भी आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं अपने अगले यूनिट नंबर 3 में, तो रोलिंग ऑपरेशन और फोर्जिंग ऑपरेशन, इसके सिद्धांत और क्लासिफिकेशन, सिद्धांत किस सिद्धांत पे काम करता है और इसके टाइप्स बताना है। वायर ड्राइंग प्रोसेस होता है, उसको भी आपको समझना है और वायर ड्राइंग प्रोसेस को भी समझाना है। एक्सट्रूजन प्रोसेस मतलब 100% की प्रोबेबिलिटी रखता है, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है एक्सट्रूजन प्रोसेस और इसके विभिन्न प्रकार, यानी कौन कौन से एक्सट्रूजन होते हैं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड एक्सट्रूजन, ठीक है, आपको इसको बताना है। ठीक है, उसके बाद आता है, ये सब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर है, लेकिन हम टॉप 15 बता रहे हैं। तो विभिन्न प्रकार के पैटर्न, टाइप्स, सिंगल पीस, स्प्लिट पैटर्न, मैच प्लेट पैटर्न, ये बताना है। पैटर्न अलाउंसेज, इसके इंपॉर्टेंस, ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा।
मोल्डिंग सैंड के विभिन्न प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और डाई कास्टिंग का वर्किंग, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग का वर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और विभिन्न प्रकार के कास्टिंग डिफेक्ट, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये टोटल आपके 18 क्वेश्चन मैंने आप सभी को बता दिए हैं। आप सभी इनकी अगर प्रिपरेशन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप एक अच्छा स्कोर गेन करने वाले हैं।